कई सालों बाद संपदा किले पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया, लेकिन वहां जंगल में रहने वाले आदिवासियों की एक लड़की काली माँ की पूजा करती थी। उस लड़की का नाम था माहेश्वरी। वे लोग वहां साथ में मिलकर पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक गुंडा आ गया। वह जबरन माहेश्वरी से शादी करना चाहता था। वह जैसे ही उसे मंगल सूत्र बांधने गया, माहेश्वरी ने उसे जोर से लात मारी और माँ काली की तरह उस पर परशु से घायल कर दिया। वह उस दिन वहां से चला गया। उसी समय यह चारों दोस्त पहली बार माहेश्वरी से मिले थे। अगले दिन ये लोग संपदा किले के अंदर नशा कर रहे थे। तभी एक लड़की ने उन्हें मना किया। उनके न मानने पर उसने उनकी बोतल गिरा दी। उसकी माँ ने सजा के तौर पर उन तीनों को एक पेड़ से बांध दिया। जब उनके दोस्त ने ये देखा तो उनको बचाने के लिए उसने महिला से झूठ बोला। महिला चुपचाप वहां से चली गई। दूसरे दिन आदमी ने लड़की से दोस्ती के बहाने उसके साथ दिन भर खेला और उसे कई खेल दिखाए, जिससे वह लड़की को उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। तभी एक दिन अचानक वह गुंडा अपने साथियों के साथ वापस आ गया और लड़की को जबरन ले जाने लगा। तभी उस आदमी ने गुंडों से लड़कर लड़की को बचा लिया। अब लड़की उस आदमी के साथ रहते रहते उसे अपने पिता के जैसे मानने लगी। वह उसे देखते ही उसके साथ खेलने चली जाती। वह आदमी भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन यह सब उसकी माँ को ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी बेटी को उस आदमी से मिलने के लिए मना कर दिया। तब उस आदमी ने कहा कि मैं उसको दिल से चाहता हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, आप मुझे अच्छी लगती हैं। महिला ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उस आदमी से माँ काली के सामने शादी कर ली। जब महिला रात को अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, तभी वह आदमी वहाँ आ गया, जिसने महिला को सारी सच्चाई बताते हुए उससे कहा कि उस आदमी ने सिर्फ तुम्हारे महल को पाने के लिए तुमसे शादी की है। तुमने कोर्ट में शादी के पेपर की जगह इस महल के कागज पर साइन किए थे। इस तरह तुमसे उसने धोखे से शादी की है। उसके और मेरे बीच एक सौदा हुआ था कि वह शादी के बाद इस महल को लेकर तुम्हें मेरे लिए छोड़ देगा। यह सब सुन महिला को बहुत बड़ा झटका लगा। वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई। इसके बाद सुबह उस आदमी ने दोस्तों के साथ आकर महल को चारों तरफ से बंद कर दिया और उस महिला की झोपड़ी को भी मिटा दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन लोगों ने महल के साथ साथ माँ बेटी को भी उस महल के अंदर बंद कर दिया है। अब आदमी ने उस महल की प्रॉपर्टी को बेचकर रुपए ले लिए और उसके बाद वह सब मिलकर पार्टी मनाने लगे। इधर वह माँ बेटी एक बूंद पानी के लिए भी तरस रही थीं। यहाँ आदमी को अपने किए पर अफसोस हो रहा था, इसलिए उसने माँ बेटी को अपनाने का फैसला किया और यह बात अपने दोस्तों से बताई। उसके दोस्तों ने उसे उन्हें अपनाने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आदमी ने सबसे पहले उस गुंडे से उनके बारे में पूछा, लेकिन वहां न मिलने पर वह महल में गया, जहां पर निराश होकर उसने माँ काली से प्रार्थना की। तभी कुछ मक्खियां उसे एक कमरे से आती दिखीं। जब वह उस कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे उस तरफ से बदबू आने लगी। वह जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखों के सामने जो था उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में एक कोने में माँ और बेटी की लाश पड़ी थी और लड़की का शरीर सड़ चुका था। उसे लड़की के साथ बिताए पलों की याद आने लगी और वह बदहवास होकर महल से बाहर भागा। उसने वहां गड्ढा खोदा। उसने यह सारी बात अपने दोस्तों को बता दी। उसके दोस्तों ने उसे खूब भला बुरा कहा, जिसमें से कुछ ने उसका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन फिर सभी ने मिलकर इस मुसीबत का सामना करने का वादा किया। आदमी ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि